6 के सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 1% बॉट सम शुगर एट ₹80। एक आदमी 80 रुपए में कुछ चीनी खरीदा है। इफ ही वुड गेट 4 kg मोर शुगर विद दैट मनी देन द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर वुड बी लेस बाय ₹1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 रुपया में एक आदमी कुछ चीनी खरीदा है और कहा जा रहा है कि अगर उसको 4 किलो ज्यादा चीनी मिलता तो चीनी का दाम जो है ₹1 पर केजी कम हो जाता। यहां सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चीनी का जो एक्चुअल प्राइस है ना उसको हम मान लेते हैं ₹X पर केजी था। 1 केजी चीनी का दाम कितना था? ₹X पर केजी। अगर ₹X पर केजी ये प्राइस था शुगर का, तो ₹80 में इस प्राइस से ₹80 में उसने कितना चीनी खरीदा? तो बहुत सिंपल है, 80/X। कैसे? कभी भी हम टोटल जो कॉस्ट है उसको रेट से डिवाइड दे देंगे तो क्वांटिटी आएगा। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल लेकर सोचते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर X की जगह 40 समझ लेना। 40 रुपया किलो अगर चीनी होता तो 80 रुपए में कितना चीनी मिलता? अगर चीनी का प्राइस ₹40 पर केजी होता, 40 रुपए पर केजी होता, तो 80 रुपए में कितना मिलता? 2 किलो। बहुत आराम से बता सकते हैं 2 किलो। कैसे जाने? तो हम 80 को अगर हम रेट से डिवाइड दे देंगे 2 किलो आ गया। इसी तरह से टोटल कॉस्ट को हम रेट से डिवाइड दे दिए। यहां पर हम यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं नहीं समझ में आने पे कि X रुपीज में अगर 1 किलो शुगर मिलता है तो ₹1 में कितना मिलेगा, फिर ₹80 में कितना मिलेगा, ऐसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल सा बात है, हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ₹40 के रेट से चीनी अगर हमको जानना है तो कैसे जानते हैं? डिवाइड दे देते हैं। तो वैसे ही हम डिवाइड दे देंगे। ठीक है, यहां भी वही 80/X। यहां हम देखते हैं कि जब जो शुगर है उसका एक्चुअल प्राइस, ओरिजिनल जो प्राइस है ₹X पर केजी है, इट मीन्स यहां उनको ₹80 में कितना शुगर मिलता है? ₹80 में मिलता है 80/X केजी। कितना शुगर मिलता है? यह हुआ हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है कि जब शुगर का प्राइस ₹1 पर केजी कम हो गया। शुगर का प्राइस अगर ₹1 पर केजी कम हो गया है तो ₹80 में कितना शुगर मिलेगा? ठीक उसी तरह से यहां भी हम निकालेंगे। यहां हम कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट बाय रेट। पहले रेट क्या था? ₹X पर केजी, तो इतना चीनी मिलता था ₹80 में। जब शुगर का प्राइस हो गया X - ₹1 पर केजी, ₹1 कम हो गया दाम। जैसे पहले अगर मान लेते हैं ₹40 पर केजी था तो अब हो गया ₹39 पर केजी, ₹1 घट गया। अब कितना शुगर मिलेगा? पहले मिलता था इतना शुगर, अब कितना शुगर मिलेगा? इतना शुगर मिलेगा। टोटल कॉस्ट को हम प्राइस से डिवाइड दे देंगे तो क्वांटिटी ऑफ शुगर हमारा आ जाएगा। यहां हम वही किए। जब ₹X पर केजी शुगर का प्राइस था तो शुगर कितना मिलता है 80 में? 80/X। जब शुगर का प्राइस ₹1 पर केजी कम हो गया, X - 1 हो गया, अब शुगर कितना मिलेगा? 80/X - 1। इस केस में जब प्राइस कम हो गया तो 4 kg शुगर ज्यादा मिलता है। मतलब ये जो शुगर है ना, ये 4 kg, इतना केजी, ये 4 kg ज्यादा है, ये 4 kg कम है। ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा, ये कम। इक्वेशन में हमेशा क्या करते हैं? ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम। हम यहां सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर बी ₹X पर केजी। ₹X पर केजी, तो ₹80 में कितना शुगर मिलेगा? देयरफॉर इन ₹80 शुगर कैन बी बॉट। कितना शुगर खरीदा जा सकता है? तो 80/X केजी। बहुत सिंपल है ये समझना। आप टोटल कॉस्ट टोटल जो अमाउंट होगा मनी का, उसको हम क्या करेंगे? रेट से डिवाइड दे देंगे। प्राइस है ना, पर केजी से, प्राइस पर केजी से रेट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इतना केजी शुगर मिलता था। जब शुगर का प्राइस ₹1 कम हो गया पर केजी, मींस इफ द प्राइस ऑफ द शुगर वुड बी ₹1, प्राइस ऑफ द शुगर वुड बी X - ₹1 लिखते हैं, है ना।
या 1 रुपी लेस पर केजी में, ये भी लिख सकते हैं 1 रुपी लेस, है ना। या फिर इफ द प्राइस ऑफ द शुगर वुड बी x माइनस 1 रुपीज पर केजी, तब हम लिखेंगे कि इन ₹80 सुगर कैन बी बॉट। कितना क्वांटिटी शुगर हम खरीद सकते हैं, शुगर कैन बी बॉट, कितना शुगर खरीद सकते हैं, 80 बाई x माइनस 1 kg। पहले हम इतना चीनी खरीद सकते थे, अब हम इतना चीनी खरीद सकते हैं। अब क्या होता है, 4 kg ज्यादा शुगर मिलता है, मतलब ये 4 kg ज्यादा है, ये कम है, तो ज्यादा माइनस कम। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ज्यादा माइनस कम। हम लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम 80 बाई x माइनस 1 माइनस 80 बाई x, ज्यादा माइनस कम, इज इक्वल टू कितना आएगा, जितने का डिफरेंस है 4 kg का, ये कितना ज्यादा है, 4 kg ज्यादा है। ये अगर 4 kg ज्यादा है, ये 4 kg कम है, तो माइनस करने पर यही आएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा। इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां देखना है। इसका एलसीएम ले लिए, x इंटू एक्स माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 80x माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 80x प्लस 80 इज इक्वल टू 4। जहां जो बात न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना है। और ये 80x कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा 80 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो 4 ये कट गया, 20 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आया 20, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया, फॉर्म हो गया इक्वेशन। यहाँ हमारा जो इक्वेशन आया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। जबकि जब आप बुक में देखेंगे तो इसका आंसर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। ये जो बुक में जो आंसर है, जो इक्वेशन दिया गया है, वो x को 80 रुपीज़ में कितना केजी शुगर मिलता है उस क्वांटिटी को x माना है। बगल में यहाँ पर लिख दिया गया है कि वेयर प्राइस ऑफ x kg ऑफ शुगर इज 80 रुपीज़। इसका मतलब है 80 रुपये में पहले कितना चीनी मिलता था, उस चीनी के क्वांटिटी को x माना गया है, और हम लोग x माने हैं शुगर के ओरिजिनल प्राइस को। तो इसीलिए ये भी आंसर ठीक है। बगल में लिख देना है कि हम x को क्या माने हैं, है ना। यहाँ पर इक्वेशन लिखने के बाद सभी आंसर्स में लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। लिखने के बाद बता देना है कि वेयर x इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ शुगर। 6 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है कि 2 स्टेशन है, यहां 2 स्टेशन है और दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। एक ट्रेन फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और आगे कहता है कि अगर ट्रेन का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता, अगर उसका वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होता तो उसको समय कितना लगता है, 2 घंटा कम लगता। ट्रेन का स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। हम जानते हैं कि वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। और मान लेते हैं यहां भी ठीक उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोग किए हैं ना। वहां क्या था कि अगर शुगर का प्राइस कम होता तो ज्यादा शुगर मिलता, यहां अगर वेलोसिटी ज्यादा होता तो कम समय लगता। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले को समझ लेते हैं। देखिए यहां वेलोसिटी है और यहां टाइम है। जब वेलोसिटी मान लेते हैं इसका ओरिजिनल जो वेलोसिटी है फर्स्ट केस में x किलोमीटर पर आवर है, कितना वेलोसिटी, x किलोमीटर पर आवर, ये इसका ओरिजिनल वेलोसिटी है। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हम जानते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, इतना घंटा समय लगेगा। समय कितना लगता है, 300 बाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहां हम लिखे डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बता दिया गया 300 किलोमीटर। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि जब इसका वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर
बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है अगर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है। अब टाइम कितना लगेगा, तो वही डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, ये कितना टाइम लगेगा, इतना घंटा। आज पहले इतना टाइम लगता था और अब इतना टाइम लगता है। अब क्या होता है, टाइम 2 घंटा कम लगता है। क्वेश्चन में बोला गया जब वेलोसिटी बढ़ गया 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो टाइम कितना लगता है, 2 घंटा कम। इसका मतलब ये 2 घंटा कम है, इसका मतलब ये कम है और ये ज्यादा है, ज्यादा है ये कम है। तो हमेशा क्या बताए, इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, ज्यादा माइनस कम। जब भी ज्यादा या कम का बात कहा जाएगा तो समझ ज्यादा माइनस कम। हम सबसे पहले यहां लिखेंगे let the original velocity of the train be x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर इसका ओरिजिनल वेलोसिटी ट्रेन का मान लिए। डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये समझ में आया, इतना आवर्स, इतना घंटा। अब जब वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाता है उसका बात कर लेते हैं कि if the velocity is 5 किलोमीटर पर आवर मोर, then तब टाइम कितना लगता, टाइम टेकन तब हो जाता वही डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। इतना घंटा लगता, पहले इतना घंटा लगता था और अब इतना घंटा लगता है। पहले का टाइम ये था और अब टाइम ये है। अब क्या होता है, टाइम 2 घंटा कम लगता है, मतलब ये 2 घंटा कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो बाय द प्रॉब्लम लिखकर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। इक्वेशन को हम यहां पर फॉर्म करते हैं कि बाय द प्रॉब्लम क्या होगा, ये ज्यादा है ये कम है टाइम, तो ज्यादा माइनस कम, हमेशा ही ज्यादा माइनस कम। जब वेलोसिटी बढ़ा तो टाइम कम हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, जितना ज्यादा है जितना कम है। ये कितना कम है, 2 घंटा कम है, तो यहां होगा ये जो टाइम है 2 घंटा इससे कम है, 2 होगा। इंप्लाइज ये 2 घंटा ज्यादा है, ये 2 घंटा कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 आवर्स। इसका एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 300x इज इक्वल टू 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। नीचे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 300x प्लस 1500 माइनस 300x इज इक्वल टू 2, ये 300x कैंसिल हो गया। बचा क्या यहां, 1500 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2, इसको कैंसिल कर देते हैं। 750 टाइम्स 750 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 750। और हम 750 को अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होकर आएगा और यहां 0, ये हमारा इक्वेशन हुआ।